समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में एक बार फिर से अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। हमारे साथ में इस समय कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी हैं। मंत्री जी, राज्य सम्मेलन हुआ तो नरेश उत्तम पटेल एक बार फिर से अध्यक्ष बन जाते हैं प्रदेश के, और राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव फिर से अध्यक्ष। किस तरह से आप देखते हैं? ये लोग चुनाव का ढोंग करते हैं कि हम चुनाव कर रहे हैं, ये मनोनयन करते हैं, चुनाव तो होता ही नहीं। और माननीय अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उनकी परिवार की पार्टी है, जिसको भी चाहें उसे बना लें। माननीय अखिलेश जी बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो ये एक तरीके से प्रजातंत्र का हनन है। कैसे परिवार की पार्टियां, तो ये परिवार तक ही सीमित हैं, इनका कोई राष्ट्रीय सोच नहीं है। 2024 निकाय चुनाव, इसकी बात कर रहे हैं कि इस बार कड़ी चुनौती देंगे भाजपा को। देखिए, 2022 के विधानसभा के चुनाव में भी इन्हें बड़ा घमंड था, लेकिन जनता ने इनका घमंड नीचे कर दिया। गरीब लोगों ने, जो गरीब वर्ग है, उसने सब ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया विधानसभा के चुनाव में। इसलिए बहुत अद्वितीय बहुमत आया। ठीक इस तरीके से स्थानीय निकाय चुनाव में भी जनता गुंडई पसंद नहीं करेगी। अमन चैन की सरकार चाहती है, कानून का राज्य चाहती है। वो कानून का राज्य भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ही दे सकते हैं, जो देने का काम कर रहे हैं। सर, एक सवाल इससे अलग हटकर आपके दूसरे विभाग अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अगर बात करते हैं, तो जो मदरसे से पास नीट में जिनका सिलेक्शन हुआ, उनको सम्मानित करने का कुछ फैसला विभाग का? देखिए, योग्यता का सम्मान होना चाहिए, और योग्यता किसी की दासी नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। जो मेहनत करता है, जो पढ़ता है, लिखता है, उसमें योग्यता बनती है, और परिश्रम का कोई मुकाबला नहीं है। तो जो गरीब लड़के मदरसा शिक्षा में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मदरसा शिक्षा का वो लोग विरोध कर रहे थे जिनके बच्चे मदरसा शिक्षा में नहीं हैं, जो स्वयं कॉन्वेंट में पढ़े हैं और उनके बच्चे भी कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। मदरसा शिक्षा में गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी योगी सरकार चिंता कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, तो हम बेहतर उनके सपनों का उत्तर प्रदेश बने। योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, तो हम अल्पसंख्यक विभाग में बेहतर शिक्षा देने के लिए मदरसा शिक्षा में परिवर्तन कर रहे हैं। लगभग क्या कोई संख्या सर, कितने बच्चों को, मेधावियों को इसमें सम्मानित करेंगे? अभी लगभग 22 की संख्या आई है, संख्या और भी बढ़ सकती है। अच्छा, एक सवाल सर गौवंश से ही जुड़ा हुआ कि गौवंश संरक्षण को लेकर, और आगे देखिए अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है, तो पशुधन विभाग किस तरह से भूमिका निभाएगा? देखिए, पशुधन विभाग नया परिवर्तन के साथ, नए कलेवर के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पशु हमारी जीवन रेखा हैं। पशुओं से ही जीवन चलता है, और पशु हमेशा भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एक द्योतक रहे हैं। पशुओं की तुलना कभी भी करते हैं, चाहे वो चाल से हो, चाहे किसी और तरीके से हो। तो इसलिए हम इस बार अयोध्या की दीपावली पर 1 लाख दीपक गाय के पवित्र गोबर से बने हुए अयोध्या की दीपावली में जगमगाएंगे। उनकी अलौकिक छटा होगी, ये भेजने का काम करेंगे। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस बार 9 दिए गाय के गोबर के बने जरूर जलाएं, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, और गाय के गोबर से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो गाय के गोबर के बने दीपक जलाएं, और गाय के गोबर से बने लक्ष्मी और गणेश की पूजा करें, तो निश्चित रूप से घर में शांति रहेगी, और संपन्नता आने का भी काम होगा, क्योंकि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गाय के मूत्र में गंगा मैया रहती है। गाय का घी, दूध, दही द्रव्य है। अगला सवाल, गाय के गोबर की खरीद को लेकर कुछ अमाउंट तय किया गया, कब से खरीद होगी? देखिए, अब ये बड़ी बड़ी गौशालाएं ब्लॉक स्तर पर बनाने का काम सरकार कर रही है, और तभी सीएनजी बनाने का काम उनमें होगा। हम 2 रुपये किलो गाय का गोबर खरीदेंगे। कब से सर शुरुआत होगी? अब जल्दी शुरू कर देंगे।
तो ये थे हमारे साथ में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर अगर बात करें विपक्ष की तो कहा कि समाजवादी पार्टी से परिवारवाद की पार्टी एक परिवार तक सीमित है। और जहां तक बात करें मदरसा शिक्षा की, उन्होंने कहा मेधावी जहां भी निकलेंगे वहां उनका सम्मान किया जाएगा। दूसरी ओर अयोध्या के दीपोत्सव को लेकर उन्होंने बड़ी बात कही और ये कहा कि अयोध्या में इस बार 1 लाख दीपक गौवंश के जो गोबर है उससे बने हुए भी जगमगाएंगे और सरकार जल्द ही अब गाय के गोबर की खरीद की भी प्रक्रिया शुरू करेगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।